रचने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा पास, पूरे जीवन का गेम प्लान कैसे रहेगा, तो वो पूरा लाइफ का आज वही आप देखेंगे। तो जितने भी साथी अभी आ चुके हैं, वो भी बहुत सारे साथी अभी तक वेटिंग में है, तो उन उन सारे साथी को आप बुला दीजिए। आज आपकी जिंदगी में एक बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन का जो गेम प्लान है, ये बहुत इसको जानने की बहुत ही जरूरत है। तो आप जल्द से जल्द इसमें आपका जो टीम जो भी है, तो उसमें आप जुड़ जाइए। क्योंकि आज आज जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। वैसे भी आरसीएम बिजनेस तो बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें मान मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, और बहुत बहुत कुछ मिलता है, और साथ में पैसा भी मिलता है। तो ये सारे चीज यहाँ पे मिलता है। मैं जब आरसीएम में नहीं था, तो में मेरा परिचय था। आज पूरे हिंदुस्तान में एक परिचय हो गया है, ड्यू टू आरसीएम। तो सर ये जो भी आज आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सारे जो अचीवर्स है, जो लीडर्स है, आज यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो वो सारे जो भी उनका साथी अभी तक नहीं आए हुए हैं, उनको तुरंत बुला दीजिए। आज बहुत 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 जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आज का जो सोच लेके जाएंगे, जो विचार लेके जाएंगे, तो ये विचार आपको बहुत बड़ा कर लेगा। तो आज आज का जो सेशन हमको हमारे गुरुदेव मिस्टर संजीव गोयनका जी, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी, उनको प्रणाम करते हुए हम इस प्रोग्राम को शुरू शुरू करते हैं। क्योंकि इन लोगों के बिना इस बिजनेस में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे एक शख्सियत जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम है, और जिनके टीम में लोग भी चाहते हैं कि उनके टीम में आ जाए, और उनके नाम लेके हम पूरे हिंदुस्तान में गर्व करते हैं, और कोई नहीं है, वो हमारे गुरुदेव मिस्टर संजीव गोयनका जी। और जिनके माध्यम से उनको उनके लिए जोरदार ताली भी होना चाहिए। और एक एक शख्सियत जिसको हम पूरे हिंदुस्तान जिनको आदर्श भी मानते हैं, हम लोग भी उसको आदर्श भी मानते हैं, और जिन्होंने अकेले खड़े हुए थे, और साथ में हम लोग भी आ गए हैं, और कोई नहीं है, हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए सर। और भी उड़ीसा में मेरा अभी दोनों गुरु भी है, मिस्टर श्रीमंत दत्ता जी और मिस्टर आर.के. चांद जी। मुझे इस बिजनेस का आपके सामने कुछ बोलने का जो लायक बनाए हैं। तो अब मैं सबको अनुरोध करता हूं, ये गुरुओं के लिए, कि जोरदार ताली होना चाहिए सर, जोरदार ताली। तो सर आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होगा और बहुत जानदार होगा। और जितने भी साथी अभी तक नहीं हुए आए हुए हैं, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत सारे लोगों को बुलाइए। आपका जीवन में बहुत 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 बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो आज इसको आपका जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप आपका डायरी पेन लेके बैठ जाइए। तो आपको इस बिजनेस में जो मिलेगा, तो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आज का जो सेशन आगे लेने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में है, और जिनके जुबान पे माता सरस्वती है। और ये जो शख्सियत, उनका जो एक एक शब्द, मतलब इस बिजनेस का आपका जीवन को बहुत ऊपर लेने का जिनका ताकत है। और आप सबकी जोरदार ताली की बीच में मैं ऐसी एक शख्सियत को बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, और इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर भी है। और कोई नहीं है जिसके बारे में जितने भी बोले तो वो भी कम पड़ जाता है। और सबसे बढ़िया बात है कि ये आरसीएम का राजधानी और उनकी राजधानी, ये दोनों राजधानी एक ही जगह पे है, भीलवाड़ा राजस्थान। तो मैं नई बाधा बनते हुए मैं उनको बुलाता हूं, वो महान शख्सियत को, वो लीडर्स को मैं बुलाता हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाता हूं मिस्टर सुरेंद्र जैन जी। प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन। थैंक यू सतपति जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम हिंदुस्तान। जय आरसीएम। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। जय आरसीएम हिंदुस्तान। यस, मैं देख पा रहा हूँ मल्टीपल स्क्रीन में जबरदस्त जोश के साथ आप सब लोग आज के प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र जैन, भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में। मुझे जिन्होंने इनवाइट किया, मैं एक बार चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो उड़ीसा से अकेले चले, सबसे छोटे कम उम्र के, और लेकिन आज हिंदुस्तान में अपनी सेलिब्रिटी बना चुके, अपना ब्रांड बना चुके। मिस्टर सतपति सर के लिए दिल खोल के ताली बजाए, क्योंकि आज उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज किया है। तो जो आगाज करता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका है मिस्टर सतपति, श्रीप्रिया सतपति सर की। तो मैं चाहूंगा उनका एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए हम प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतपति जी। मैं तमाम गुरुओं को प्रणाम करते हुए इस प्रोग्राम को आगे ले रहा हूं, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, आपके सोशल मीडिया का भरपूर सदुपयोग आप कर लें। आपने कितना ही गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू मैसेज भेजे होंगे, उसका कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता है अगर आपने अगले 2 मिनट में अपने जितने चाहने वाले हैं, जितने जान पहचान वाले हैं, जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जितने आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स टीम है, जितने डायरेक्ट सेलर हैं, जितने डायमंड क्लब अचीवर है, जितने वाइटल अचीवर है, और जितने सारे रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, उनको अगले 2 मिनट में इस सेशन में कनेक्ट कर दी। ये आज का सेशन टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये इस साल का आखिरी सेशन है। नंबर 1, टीम प्रहलाद और संजीव गोयनका जी की कोर लीडरशिप का सैटरडे का जो सेशन होता है, इस साल का अंतिम सेशन है। अब हम आपको 1 साल बाद मिलेंगे अगले शनिवार को। 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मौका है आपके पास, आज जितने ज्यादा साथियों को बुला सकते हैं बुला लीजिए। दूसरा, इस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो इस महीने में क्लोज करेगा, उसका सेलिब्रेशन 14 फरवरी को होने वाला है। तो आप ये मौका छोड़ देंगे तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मौका है आपको कि या तो 1 साल इंतजार करो या अगले 2 मिनट में उनको यहाँ पे प्लग इन करा दो। ये मौका आपके पास, इस मौके को खोना नहीं है, क्योंकि जो सोना होता है वो तपता तभी सोना बनता है। और आज ये तपाने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको हिलाने के लिए और आपकी नींद उड़ाने के लिए जो शख्सियत आपके बीच में आज आ रही है, सेलिब्रिटी बनकर आज आपको जो ट्रेन करने आ रही है, ट्रेन द ट्रेनर के रूप में जो हमें आज इस सेशन को सुशोभित कर रहे हैं, यंगेस्ट सबकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार आपका वीडियो मोड ऑन हो जाना चाहिए, एक बार वीडियो मोड ऑन कर दे। जो साथी अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो आवाज जा रही है, तो मैं जिसको इनवाइट कर रहा हूं, कहा जाता है हम ऑडिटोरियम में अगर किसी स्पीकर को इनवाइट करते हैं तो हम अपनी जगह पर खड़े होते हैं, सम्मान में ताली बजाते हैं, म्यूजिक बजता है, हुटिंग करते हैं, सिटिंग करते हैं, डांस करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, कंधों पे लेकर के हम उनको स्टेज पर लेकर के आते हैं, और फिर बिल्कुल ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के बाद हम उनको माइक हैंड ओवर करते हैं। मैं यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, केवल वीडियो ऑन कर ले, दोनों हाथ अपने खुद के हैं, अगर किराया के हैं तो मत देना, आपको नीचे रखना, अपने खुद के हैं जिस पर कोई जीएसटी नहीं अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दोनों हाथों को जोरदार तालियों से, दोनों हाथों को एक बार गजब का मिलाइए, तबियत का मिलाइए, कि अपने पड़ोसी में आसपास में कोई मच्छर भी आया हो तो वो भी इस प्लग इन हो जाए, सुन ले और उसकी भी जिंदगी संवर जाए। तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आज के इस सेशन को शानदार जानदार आगाज करने के लिए, हम सबके इस बिजनेस को, इस महीने को गजब का क्लोज करने के लिए, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, धमाल मचाने के लिए एक शानदार पर्सनालिटी, नन अदर देन बिहार के शानदार यंगेस्ट अचीवर जो मुजफ्फरपुर से चले थे, आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी बन रहे हैं। बिल्कुल ये आप समझ चुके होंगे, बहुत सारे साथी बिल्कुल तैयार है। तो मैं इन्वाइट कर रहा हूं आप सबके सहयोग से, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, मिस्टर रंजीत कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर। ओवर टू रंजीत जी, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब और श्री सतपति जी, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और जोरदार आगाज। आज वास्तव में हम सभी 2020 को विदाई देने वाले हैं, टीम प्रहलाद और टाइगर टीम, और हम 2021 की नई तैयारी के साथ, नए जुनून के साथ हम सभी लोग एक साथ जय आरसीएम के साथ आगाज करेंगे। और 2021
2020 हमारे जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है, और 2021 का जो हम वेलकम करने वाले हैं, 2021 की जो तैयारी करने वाले हैं, 2021 की जो न्यू डालने वाले हैं, 2021 में जो परचम लहराएगा वो टीम प्रहलाद और टीम संजीव जी गोइनका का वो पर लहराएगा जो इंडिया जानेगा। इस तैयारी के साथ हम सभी लोग आज इस सेशन को आगे लेकर चलेंगे। अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि आज जो फ्लाइट चलेगा, आज जो प्लेन चलेगा, वो हमारा क्या चलेगा ये आप जान जाए। मैं अपनी जीवन की उस स्टोरी को आज बताऊंगा आपको, उस स्टोरी को चेंज होने का बताऊंगा, और वो गेम प्लान फॉर लाइफ फ्रॉम आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फॉर इंडिया और डायरेक्ट सेलिंग फॉर आरसीएम बिजनेस। ये तीन चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो आज तक मैंने अपने जिंदगी में सीखा है गुरुओं के माध्यम से, जो हमने अनुभव किया है, जो अपने अनुभवों के आधार पे ये सेशन में आगे लेके चलूंगा। और सभी गुरुजनों से जो भी आज तक हमारे जिंदगी में एक भी शब्द सिखाए हो, अपने माता पिता को नमन करते हुए, सभी गुरुजनों को नमन करते हुए, खासकर हमारे सबसे ग्रेट मेंटर, हम सभी के मेंटर प्रहलाद सर को नमन है, प्रणाम है, और संजीव जी गोइनका, राजकुमार चांडक, जय साहनी जी, डीएन मिश्रा सर, बबलू सर, और बाकी जो भी हमारे सीनियर अपलाइन का नाम मैं नहीं लिया हूं, तो उनको सभी लोगों को नमस्कार है, क्योंकि आप लोगों के कारण आज इस सेशन को मैं लेने जा रहा हूं। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के औकात से, ये मेरा कोई औकात नहीं था कि मैं इस जगह आके सेशन लेता। पूरे इंडिया की टीम अगर हो, और मेरी औकात नहीं है कि मैं यहाँ होता, क्योंकि मैं जब चला था तो 1000 रुपए की नौकरी करके चला था। मैं जब चला था घर से, तो क्योंकि मैं एक गांव का रहने वाला हूं, जिस शहर में बिलोंग करता हूं, मुजफ्फरपुर जिले से मैं बिलोंग करता हूं, 20 किलोमीटर दूर मेरे गांव है, और वहीं मेरा जन्म हुआ था। और मैं 8 साल से काम करता था। मैं अपने जिंदगी को 8 साल से शुरू किया था, और उसी समय से मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके काम में कंट्रीब्यूट करता था और जिंदगी को जीना शुरू किया था, और उनके साथ उनको सहयोग करता था, और पढ़ाई साथ में किया। वहीं पे हम सियाने हुए, वहीं पे जवान हुए, वहीं पे शादी हुई, लेकिन सपने पूरे दोस्त नहीं हो रहे थे, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। और उस सपनों के कारण घुटन थी जिंदगी में, झोंक लग, और ये हुई थी। और इस दौर में एक समय आया 1 अप्रैल 2004 का, और मैंने डिसीजन लिया, और मैं अपने गांव को छोड़ के शहर में आ गया। जिस जगह मैं आज रहता हूं, पिछले लंबे टाइम से मैं यहीं रहता हूं, और जीवन को शुरू किया। और जीवन को शुरू करने के 1000 रुपए का महीना, ऐसा कोई बेरोजगार नहीं था। मैं जब काम कर रहा था तो वहां भी मेरे पास रोजगार था, लेकिन मैं काम छोड़ के आया, क्योंकि जिंदगी में बड़ा काम नहीं हो रहा था। और जब भी बड़ा काम नहीं होता तो मैं परेशान होता हूं। मेरी बात होती है प्रहलाद सर से, जब भी कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं आता है तो मैं टेंशन में आ जाता हूं, क्योंकि मुझे हर साल नेक्स्ट लेवल चाहिए, मुझे हर साल बदलाव चाहिए, मुझे बराबर बदलते हुए नजारा देखने का शौक है। और मैं बिजनेस करता हूं। अगर आरसीएम की बात करूं तो आरसीएम मेरा पैशन है, पैसा नहीं है। आरसीएम हमारा मिशन है, कमीशन नहीं है। आरसीएम हमारा जिंदगी है, जीने का कोई ये नहीं है, क्योंकि हम इस बिजनेस को जीवन मान के काम करते हैं, ना कि पैसा मान के काम करते हैं। पैसा तो आते जाते रहता है, लेकिन जीवन मिलता नहीं है। इसलिए जीवन दोस्तों, आज जितने भी साथी आप अभी तक हैं, मैं आपसे आज गुजारिश करता हूं, आपको नमन करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं इस सेशन में। आप आज इस सेशन को आज बिल्कुल आप रिलैक्स मोड में, लेकिन सीरियस मोड में देखेंगे। रिलैक्स मोड में लेंगे और सीरियस मोड में लेंगे। कुछ टॉपिक्स को मैं लूंगा, कुछ स्लाइड के माध्यम से चलूंगा, लेकिन इस जिंदगी को शुरुआत करने का, इस जिंदगी को फिर से सपना को जगाने का एक मात्र प्लेटफॉर्म हमारे पास आया, और वो आया आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मेरी जिंदगी बदली और लगातार बदलता गया। लंबा कहानी है, अगर चलूं तो मैं रात भर कहानी सुना सकता हूं उस दौर को, लेकिन मैं वो आज आपको नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मैं वो क्षण आपको जरूर देने का प्रयास करूंगा कि डिसीजन पावर ऑफ डिसीजन जो जिंदगी में होता है आदमी को यू टर्न करने का। मैं जब दुकान छोड़ के आया था, मेडिसिन दुकान गांव में चलाया करता था, जब गांव छोड़ा था, तो उस समय 50,000 रुपए से ऊपर की उसमें सामान थी, लेकिन बच्चे लोगों की भविष्य नहीं दिख रही थी। मैंने टर्न लिया और आ गया मुजफ्फरपुर, और वहां से फिर एक नौकरी किया 1000 रुपए का। फिर वहां से एक छोटा सा गैस चूल्हा का दुकान किया, वहां से आरसीएम बिजनेस मिला। और जब ज्वाइनिंग हुई तो बाई प्रेशर ज्वाइनिंग हुई थी। आज हो सकता है बहुत हमारे दोस्त का ज्वाइनिंग बाई प्रेशर हुआ होगा। और बाई प्रेशर ज्वाइनिंग के बाद मैंने कभी नहीं बिजनेस करने का यस किया था,
लेकिन शुक्रगुजार उस शख्सियत का, वो हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट समझिए कि गार्जियन के तौर पे हैं। वो हमारे मामा जी बिजनेस को जबरदस्ती ज्वाइन कराए थे, माँ के कहने के बाद ये बिजनेस ज्वाइन हुआ था। और उसके बाद हर महीना प्रयास करते थे, सेमिनार में चलो, सेमिनार में चलो, सेमिनार में चलो। वो क्षण आ गया, हम सोचे कि उनको जाके और आज उनका पिंड छुड़वा लेते हैं सेमिनार में जाने का। और आज भी आपको बहुत सारे लोग कहे होंगे कि आज सेमिनार में, ट्रेनिंग में ज्वाइन तो आप कर गए होंगे, लेकिन आज पहली बार हो सकता है बहुत सारे साथियों का, अगर पहली बार आपका है तो आप हैंड राइज करेंगे या चैट बॉक्स में करेंगे, डालेंगे, और ये आपके लाइफ का हो सकता है कि चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि मेरा भी 2007 के दिसंबर में मैं एक सेशन में गया था, और शायद लास्ट का ही महीना था, मुझे डेट याद नहीं है। आज दिसंबर सर है आपका, आज दिसंबर ही है और महीने का लास्ट हो रहा है, और ये 2020 का दिसंबर, 2007 का दिसंबर हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लाया। आपके जिंदगी में भी टर्निंग पॉइंट आज ला सकता है, ये हो सकता है सर। तो आज बहुत सारे हमारे नए गेस्ट आए हैं, तो आपका वेलकम है। और आज आप बिल्कुल ये रहे, क्योंकि इस बिजनेस में स्टार्टअप होने के बाद मेरा पहला इनकम आया था 527 रुपया। बड़ी इनकम की बात करें तो 1,12,000 रुपया, और टोटल इनकम की बात करें तो 80 लाख प्लस सर हो चुका है। ये बात समझना है, ये एक डिसीजन था, एक वो समझ था, एक वो बदलाव था, जो इस बिजनेस में हमें वहां से यहां तक ला दिया। और वो लाया नहीं, एक रास्ता खोला है सर। उस रास्ते का आगाज किया है, जो आर्थिक आजादी देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी की परेशानी से दूर करता है, उस दौर को देता है कि एक गांव में रहने वाला आदमी को इंडिया में लोग जाने, एक गांव में रहने वाला आदमी को दुनिया उसे सैल्यूट करे, एक गांव में अनपढ़ आदमी को, कम पढ़े लिखे आदमी को, कमजोर फैमिली के आदमी को एक पढ़ने के लिए लोग कहे कि सर मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे भी कुछ सिखा दो। ये अवसर एक आम आदमी को कहीं नहीं मिलता है, इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम वैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे उद्योगपति के साथ रहते हैं कि यहाँ पे जिस एरिया में, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ तो छोटा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 का कोई काम शुरू करता है, वो अपने पास तो आम आदमी को बैठने नहीं देता है। और 15,000 करोड़ की कंपनी, इतने बड़े सारे शख्सियत हमें लोग इजीली मिलते रहते हैं और अपने एजुकेशन को, अपने अनुभव को शेयर करते रहते हैं। हमें ये समझना है दोस्त कि पैसा क्या आता है ये वैल्यू नहीं रखता है, हमें संगति कौन सी मिलती है वैल्यू रखता है। हम उस पैसे को दे के भी उस संगति को नहीं ले सकते। जो व्यक्ति इस आरसी में काम नहीं करता है, जो सफलता के तौर पे आगे नहीं बढ़ता, किसी खास व्यक्ति से मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये समझना है हमें, ये हमें कौन सा सर्किल मिलता है। एक आदमी और पानी दोनों बराबर है। एक पानी को आप कप में डालेंगे, कप जैसा दिखेगा। अगर उसे गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा दिखेगा। अगर जग में डालेंगे तो जग जैसा दिखेगा। अगर उसे बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी जैसा दिखेगा। ड्राम में डालेंगे तो ड्राम में जैसे, टैंकर में डालेंगे तो टैंकर जैसा दिखेगा। और अगर आप तालाब में डालेंगे तो तालाब जैसा दिखेगा, नदी में डालेंगे तो नदी जैसा दिखेगा, और अगर वो पानी समुद्र में चला जाए तो समुद्र जैसा दिखता है। आदमी का वही संस्कार है सर। आदमी जहां रहे वैसा ही संस्कार में डेवलप होता है। तो आदमी और पानी का वैल्यू उसके संगति पे डिपेंड करता है, उसके बर्तन पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास वो अवसर है, हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि ऐसे शख्सियतों लोगों की संगति मिली है। तो हम लोग धन हैं, और हम सभी साथी जितने यहाँ जुड़े हैं उन सभी लोग धन हैं। तो हम आगे चलते हैं, और आप जो भी लोग बैठे हैं सर, आज जरूर सीरियस से रहेंगे। आपको दिलाना चाहता हूं, आज हैं तो बिल्कुल आप सीरियस रहेंगे। ये आप सोच के रहेंगे सीरियस कि आज जो सेशन आपको मिल रहा है ये एक बहुत बड़ा सेशन है, और इस सेशन के माध्यम से जीवन आम आदमी का बदलता है, खास होने का। आम आदमी का जीवन खास होने का बदलता है। तो हमारी जिंदगी कितनी बदली है, मैं इस पे आपको डाटाबेस में थोड़ा सा जाऊंगा, कुछ सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और आरसीएम बिजनेस एक आम आदमी को कैसे 80% के भीड़ से 20% में लाता है, 20% से आप 5% पे कैसे जा सकते हैं, आप टॉप बटन कैसे हो सकते हैं, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, और इसके साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। तैयार है सभी? यस सर। हाँ, स्क्रीन आ गया सिर्फ? आ गया। ओके, कोई काला नहीं है? नहीं, काला नहीं है। स्क्रीन ओके? ओके ओके, थैंक यू। टीम प्रहलाद राय, मैघवंशी एंड संजीव गोयनका लाइव टुडे ट्रेनिंग
वेबिनार बाय रंजीत कुमार। जी हाँ, इन गुरुओं के माध्यम से जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, ये हम लोगों को इंडिया में पहचान दिया है। ये हम सभी कोर लीडर और ये इस टीम के जितने भी टेक्निकल अचीव हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है। हम सभी लोगों के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। औजार बना के आगे बढ़ जाता है। हमारे गुरु ने हमें एक रास्ता दिया। सभी साथियों का धन्यवाद। तुझसे और इसको तुझसे जुड़े डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग पहला क्या है? आप बहुत सारी कंपनियों का आप देखते हैं, डायरेक्ट डाबर का देखते होइएगा, आप पतंजलि का देखते हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा है उसको चेंज नहीं करता है। उसका ऐड आता है, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग में काउंट होता है। बहुत सारे जो ऑनलाइन सेलिंग आता है, बहुत सारे मॉल के माध्यम से, वो भी डायरेक्ट सेल किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है, दूसरा नंबर है सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, हम वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ये दो खाका में चलता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग सामान बेचता है, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग लोगों का नसीब बदलता है। जी हाँ, लोगों को रोजगार देता है। हम बात करेंगे इस पे। और इस तरह से चलते हुए स्टार्टिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो 1959 में यूएसए में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट सेलिंग जो आपके पास बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे पहले का, लेकिन नेटवर्क बिजनेस का स्टार्टअप हुआ 1959 में यूएसए से। इंडिया में 1996 में आया और 2016 में सितंबर गाइडलाइन इंडिया गवर्नमेंट ने जारी किया। 1916 सितंबर गाइडलाइन इन इंडिया गवर्नमेंट। 20 सालों के बाद इंडिया गवर्नमेंट को समझ में आया कि कुछ इस पे करना चाहिए, और वो भी कुछ फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लगा और भी कुछ टीम लगी, आरसीएम की टीम लगी, तो ये आया। और 2025 में ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में होने वाला है 65,000 करोड़ का। जी हाँ, आप 65,000 करोड़ की बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन आरसीएम जो तैयारी कर रहा है, प्रॉपर आरसीएम का 65,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने वाला है। लेकिन जो डाटा है, डाटा के आधार पर मैं आपको यहाँ स्क्रीन दे रहा हूं, और इस डाटा को समझते हुए ये आगे बढ़ना है। आरसीएम बिजनेस, आरसीएम ब्रांड नेम है, कंपनी है फैशन शूटिंग, हेड ऑफिस भिलवाड़ा राजस्थान, इंडिया की कंपनी में, इंडिया में काम करती है। कंपनी स्टार्टिंग 1977 क्या करती थी? मार्केटिंग करती थी। अब 77 और 2000, आप समझ सकते हैं कितने सालों का अनुभव है। ऑन प्रोडक्शन 1986 और डायरेक्ट सेलिंग अगस्त 2000। ये कंपनी का, और इसके जो एमडी हैं मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, उनके लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे सभी साथियों से जहां भी है। और नमन है ऐसे शख्सियत, ऐसे पुरुष का, कि एक आम आदमी के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी कंपनियां हैं, आज उसी पे पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पे हमारी बात है, लाइफ चेंजिंग पे बात है। और पावर ऑफ, आज हम बात करेंगे डिस्प्ले वॉल। डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में, और आरसीएम और मार्केटिंग प्लान, और इसमें कितना ज्यादा असरदार हमारे लिए डिस्प्ले वॉल है। ये दोनों का कंबाइन हमारे जीवन में कितना तेज गति से बदलाव कर सकता है, हम इस पे आगे बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं आगे। ये कंपनी जो स्टार्टअप मार्केटिंग प्लान समझना है, आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। जी हाँ, बाजार करने का सही तरीका। हम सभी लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। यस नो यस। कहां से करते हैं? तो अपने पास के रिटेल शॉप से। वो रिटेलर अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो सीएनएफ से लाता है। और सीएनएफ भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो लाता है
कंपनी से। जी हाँ, इन दोनों लोगों के बीच में करी है एडवर्टाइज। यस, ये बात हमें समझना है। यही है डायरेक्ट सेलिंग को समझने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग को हम समझते हैं आगे, ये मार्केट में काम करने का तरीका है, ये डायरेक्ट सेलिंग सर नहीं है। कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट का जो सिचुएशन है वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में आते आते 100 से 150 रुपया हो जाता है। हमारे गवर्नमेंट लेवल में कोई भी वैसा रेगुलेटरी नहीं बना है कि प्रोडक्ट का मानक रेट का फाइनल किया जाए। पूरे इंडिया गवर्नमेंट में वैसा कोई भी एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कोई मानक नहीं है कि ये कंपनी इतना ही इसका एमआरपी डाले, वैसा कुछ भी नहीं। और इसके कारण से जो आम आदमी की जो स्थिति है, हम आगे बात करेंगे आम आदमी कैसे धक्का खा रहा है उसको हम समझेंगे और इसको समझते हुए आगे चलेंगे। अगर प्रोडक्ट कस्टमर ना यूज करे तो क्या हो सकता है? वो सारे लोग जो दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। अगर कस्टमर रहे और कंपनी प्रोडक्ट ना बनाए तो क्या हो सकता है? तो कुछ नहीं हो सकता है, ये सारे लोग नहीं रहेंगे। जी हाँ, कहने का मतलब है कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। काम क्या है? काम समझना है हमें। काम किसका है? कंपनी और कस्टमर का। बीच की बिचौलिया क्या कर रहे हैं? बीच की बिचौलिया यही कर रहे हैं, प्रचार करके रेट बढ़ा रहे हैं, बिचौलिए बीच में डुप्लीकेसी कर रहे हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हटाता है और कहता है कि थोड़ा सा हम, थोड़ा सा आप, और बीच में सारा पावर आपको। डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलर बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, बड़ा सा लीडर बनाता है, सारा पावर आपको देता है और बीच के जितने पैसा थे वो आपके पास आते हैं। अब आप देखिए कि ये जो मार्केटिंग प्लान है, इस मार्केटिंग प्लान के तहत क्या होता है? परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32%, 8%, ये मार्केटिंग प्लान के बदौलत है सर। ये हमें सोचना है कि जो मार्केटिंग प्लान हम देख रहे हैं आरसीएम बिजनेस का, ये ही औकात है जो हम सभी को इस लेवल तक ला के देता है। आरसीएम के जो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं इतने एक पर एक प्रोडक्ट है। अगर कंपनी ट्रेडिशनल काम करना फिर से शुरू करे तो क्या उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा? बिकेगा सर। मुझे याद है मैं भिलवाड़ा एकेडमी में था, तो टीसी सर थे एकेडमी में, और वो जो बोले थे, जब बात हो रही थी तो कुछ लोग सो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे बात करने आया हूं, अगर सिर्फ प्रोडक्ट की बात होती तो मैं सलमान खान से बात करता, आपसे बात नहीं करता। मैं खुद सुना था, मेरी टीम के बहुत सारे लोग अभी अटेंड कर रहे हैं और वो भी थे। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात होती तो मैं सलमान खान से बात करता, मैं कैटरीना कैफ से बात करता, बड़े बड़े स्टार से बात करता, मैं आपसे बात नहीं करता। क्योंकि आरसीएम सिर्फ सामान नहीं बेचता, लोगों का जीवन बदलता है। इस प्रोडक्ट से जीवन बदलता है और ये पावर के कारण ही जीवन बदलता है। टीसी सर हमारे घर, वो अपने घर से किसी नहीं देते हैं, ना कोई कंपनियां देती है, मार्केट में भी नहीं देती है, लेकिन जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता होती है, मनी फॉर वैल्यू, वो लोगों को नहीं मिलता है सर। जहां से ये डायरेक्ट सेलिंग चला है यूएसए से, वो इंडिया में जब काम करती है तो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को परिभाषित नहीं करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बगैर उपयोगी प्रोडक्ट देता है। लोगों की जरूरत से के आधार पर प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, पॉकेट बोझ पड़ते हैं, लोग उसे यूज नहीं करते हैं। उनके जरूरत के लिए तो है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते हैं। एक बार खरीदते हैं, दोबारा बार उनका पॉकेट साइज नहीं होता है। जब हम बिचौलिया हटाते हैं तो रेट सर महंगा क्यों? जब हम बिचौलिया हटाते हैं रेट महंगा क्यों? बिचौलिया हटाते हैं तो क्वालिटी तो बेटर होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस रेट, वेट और क्वालिटी पे काम करता है। रेट, वेट और क्वालिटी, जितने भी साथी दोस्त बैठे हैं, आज आप इस बात को जो लिख लें कि जब भी बात किसी से करें, जब भी प्रोडक्ट का गुणवत्ता चेक करें, जब भी आप ये देखें तो रेट, वेट, क्वालिटी को सर जरूर देखें। मैं एक घटना बता रहा हूं पिछले 15 दिन का। मैं एक पिकअप सेंटर में बैठा था, प्रेस्टीज का अपना जो ये थर्मस आया है हीट करने वाला, एक पीयूसी होल्डर हमारे बता रहे, हो सकता है कि आज वो सेशन में हो, वो बता रहे थे कि सर इसका रेट 550 रुपया है। मैं भी खरीद के लाया था, मुझे रेट ध्यान में नहीं था, डिस्प्ले वाल पे चढ़ा हुआ था, मैं भी खरीद के लाया था, मुझे ध्यान नहीं था। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आरसीएम में रेट मार्केट से सस्ता ही आता है, चाहे वो कुछ भी सामान हो, यूज करना हो, बेचना हो। मैं दावे के साथ किसी को बिना प्रिंट देखे, बिना एमआरपी देखे, बिना एसपी देखे, बिना बिलिंग देखे मैं दे सकता हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता बिकता है।
उन्होंने कहा सर 550 रुपए में मेरे भाई जी कर दें। मैं कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आरसीएम में 800 रुपया 820 रुपया रेट हो और मार्केट में 550 रुपया हो। इसी कंपनी का है, प्रेस्टीज का ही। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मीटिंग अंदर चल रहा था, मुझे मीटिंग में घुसना था और उनके पिकअप सेंटर में बैठ के देख रहा था। मैं कहा कि ठीक है, आप निकालिए, उतारिए उसको और आप पिकअप सेंटर का साइड खोलिए और रेट चेक कीजिए उसका। मैं भी तुरंत अमेज़न खोल दिया। अमेज़न पे खोला, वहां सर 880 रुपया रेट था 20% डिस्काउंट में, और आरसीएम में रेट था 820 रुपया। वो कहते हैं सर दिया है। हम कहे कि तो अमेज़न गलत बेच रहा है या मार्केट में गलत बेच रहा है? तो मार्केट में अगर प्रेस्टीज दिया होगा तो स्टिकर लगा के दिया होगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं दिया होगा। ये बात हमें सर समझना है। हमें विश्वास होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, हमें विश्वास होना चाहिए अपने कंपनी पे, हमें विश्वास होना चाहिए हमारे सिस्टम पे, हमें विश्वास होना चाहिए अपने अपलाइन पे, विश्वास होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे, विश्वास होना चाहिए उस स्लैब पे। उस विश्वास से सर हमारे यहाँ पैसे आते हैं। मैंने उनको कहा कि सर आप पिकअप सेंटर खोले हो, आपको रेट का कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, रेट पे को नहीं आप समझ पाए, आप पीयूसी कैसे चलाएंगे? ये लाखों डूब जाएगा। आप थोड़ा सीख लो, थोड़ा सा जान लो, थोड़ा समझ लो, तब ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा और आपके पीयूसी का सेल चलेगा, अन्यथा ये सारा डूब जाएगा सर। क्योंकि ये व्यापार विश्वास का खेल होता है और विश्वास अगर टूट जाए तो व्यापार भी टूट जाता है। जी हाँ, तो ये बात हमें समझना है। बाकी कंपनियों की मैं बात करता हूं, इंडिया में कोई भी कंपनी गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रोडक्ट रोज की जरूरतों का ये पूरे, अगर आप रेंज में जाएंगे तो कोई भी कंपनी आपके आसपास नहीं भटकती है। आपकी तुलना किसी से नहीं है। जितने लोग आरसीएम बिजनेस को करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप चेक करें, किसी के पास एक न्यूट्रिशन हो सकता है, किसी के पास एक एग्रीकल्चर हो सकता है, किसी के पास एक एफएमसीजी हो सकता है, किसी के पास आयुर्वेद हो सकता है। ये सारे सेगमेंट लेके कोई फुटवेयर लेके नहीं आ सकता है, कोई क्लॉथ लेके नहीं आ सकता है, कोई कीसो लेके नहीं आ सकता है, कोई आयुर्वेद लेके नहीं आ सकता है, न्यूट्रिशन लेके नहीं आ सकता है, हेल्थ कार्ड जैसे अमृत और गामा ओरिजिनल लेके नहीं आ सकता। एक एक प्रोडक्ट का अगर लाइन करे, बात करे स्वास्थ्य रक्षा पे, तो लाइन लग जाएगा सर। ये पूरा सेशन 1 घंटा उसी में चला जाएगा, फिर भी वो कम नहीं होने वाला है। इतने सारे हमारे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। और हम सर ने दिए क्या है? हमने दिया क्या है? इस मार्केटिंग प्लान के पावर से ही तो हमें पावर मिला है। हमें ये समझना है, इस मार्केटिंग प्लान के औकात से, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के माध्यम से ही हमें यह औकात मिला है। ये हमें समझना पड़ेगा सर। और सभी साथियों को मैं ठोक ठोक के बताना चाहता हूं कि आप ये बात समझे। अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं तो बार बार समझे, बार बार अपने गेट अपलाइन से बात करें, एनालिसिस करें मार्केटिंग प्लान का, रेट वेट क्वालिटी को एनालिसिस करें, और तब आप देखें गेम चेंज होगा सर। कोई भी कंपनी आपको नहीं समझा सकती है। कोई भी कंपनी के पास औकात नहीं है कि आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर को समझा दे और वो प्रूव कर दे। बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जो पे आउट आरसीएम देती है कोई नहीं देता है, जो प्रोडक्ट आरसीएम देती है कोई नहीं देता है, जो सिस्टम आरसीएम देती है कोई नहीं देता है, जो एजुकेशन आरसीएम देती है कोई नहीं देता है। ये प्रूव सिस्टम है और 20 सालों में आज आपके सामने है और लाइन लगा हुआ है अचीवमेंट का सर। परफॉर्मेंस 32%, रॉयल्टी 8% और टेक्निकल 5%। ये शुरुआत आरसीएम का सिस्टम क्या है? एमआरपी मार्केट में, और आप देखेंगे 10 से 20% बाय हैंड डिस्काउंट है। बिलिंग रेट आपके बिल पे। तीसरा क्या है? बीवी का 10 से 32% बाय अकाउंट ट्रांसफर। ये हमें समझना है। ये एक आम आदमी जब मार्केट में खरीदारी करता है तो क्या उसको मिलता है? क्या नहीं मिलता है। हमें बताना पड़ेगा, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये स्थिति है, आप अपने गाड़ी कमाई का पैसा किसको दे रहे हो। तो ये हमें समझते हुए काम करना है, और इस काम को इस मार्केटिंग प्लान के और उस प्रॉफिट के बाद ये पिन लेवल 21 पिन लेवल है सर। 21 ये लेवल क्या है? पहला ये 3 पार्ट में है। पहला ये वाइटल है, दूसरा हमारा रॉयल्टी है, और तीसरा ये टेक्निकल है। ये 21 पिन लेवल है। और इसके रूल्स क्या है? 21, जी हाँ, 500 रुपया से इनकम चालू होता है सर। स्टार्ट जो करता है, अगर डायमंड क्लब करते हैं सब लेके 500 रुपया, अगर डायमंड क्लब नहीं करते हैं और आप आइटल जाते हैं तो 500 रुपया का इनकम आता है। और ये 500 रुपए का इनकम स्टार डायमंड तक में ये 50 लाख रुपया तक सर आता है। आने वाले टाइम में जो डिस्प्ले वाला और जो बढ़ रहा है उसमें कंपनी को दूसरी पिन बनानी पड़ेगी स्टार डायमंड से ऊपर वाला। तो ये हमारे पास
जो सिस्टम है, एक सिर्फ डिसीजन बदलने के बाद, एक संगति बदलने के बाद, एक दुकान बदलने के बाद, अपने सोच खोलते हुए, जानकारी लेते हुए, ये 21 फॉर्मूला को सर मान लेना है। आरसीएम मेजर सक्सेस का जो ये 3 स्टेप है, 6 बेसिक 8 कोर और कार्डिनल, ये 3 स्टेप सर हैं और तीनों 21 है और पिन भी 21 है। संजोग की बात है, ये परमात्मा का दिया हुआ एजुकेशन है और परमात्मा का दिया हुआ पिन है। अब आप कितना इस पे बढ़ पाते हैं, कितना अपने आप को संवार पाते हैं, उस डायमंड की तरह लेंस लगा के आप जितने अपलाइन को कहें कि हमारे अपलाइन, आप लेंस लगा के हमारे उस बुराइयों को आप निकाल दो और 21 सब मानने के लिए तैयार है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, सर स्टार डायमंड बन जाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो रूल मैंने जब स्टडी करना शुरू किया पिछले अगस्त के बाद, मैं इस पे ज्यादा डीप गया हूं। मैं जान रहा था, मैं मान रहा था, मैं कर रहा था, लेकिन जब एनालिसिस करना शुरू किया, जब पहला से बात हुई और जब हम इस पे वर्किंग करना शुरू किए, तो मुझे लगा कि सर मैं भी कुछ नहीं हूं, इस पे सिर्फ एक 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं, बाकी चीजों में तो मैं पूरा खाली हूं। और इस सिस्टम का पावर, इस मार्केटिंग का प्लान का पावर 1,12,000 रुपए मुझे दे दिया, 80 लाख तक इनकम। धन है, सिस्टम बनाने वाला धन है। अगर सर इस सिस्टम को समझ लिया जाए तो सर क्या बताएं हम, पिछले जितने पीढ़ी हमारे क्रॉस किए हैं उनके लिए हम बहुत बड़ा, उनके सारे गंदगी को धो के खड़ा हो सकते हैं। और आने वाले जितने पीढ़ी है, जब तक ये धरती रहेगा तब तक वो सिक्योर हो जाएगा। सर इतना मेहनत हमें तो करना ही चाहिए ये 21 फॉर्मूला को समझने के लिए। इस 21 फॉर्मूला पर चलने के लिए हम एक शादी में जाते हैं तो ड्रेस चेंज कर लेते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं तो सिस्टम चेंज कर लेते हैं, हम बस में जाते हैं तो सिस्टम चेंज कर लेते हैं, हम फ्लाइट में जाते हैं तो सिस्टम 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं और मीटिंग में आधा घंटा पहले नहीं पहुंच सकते। ये हमें सर समझना है कि ये जीवन बदलने का सिस्टम है और 21 फॉर्मूला को समझना कोई बड़ा काम नहीं है। हम शादी में अलग ड्रेस पहनते हैं, इधर अलग ड्रेस पहनते हैं, कुछ रूल तो है भी, मान लेना। अगर इसको मान लेते हैं, नई सोच, नई दिशा, नई तैयारी के साथ नए भारत के निर्माण में हमारे जो एमडी हैं सामने दिख रहे हैं, त्रिलोक सिंह छाबड़ा जी के लिए पुनः ताली चाहेंगे। इनका मार्केटिंग प्लान बुक सभी लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, बहुत सारे लोग देखे नहीं देखे, लेकिन अगर है तो देख लीजिए। आज मैं उस शब्द को दोहराना चाहता हूं, उस मार्केटिंग प्लान को पुनः दोहराना चाहता हूं। उनका जो मैसेज है मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप भी देख लेंगे। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और अस्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभन बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहदया से अभियान को सींचे और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर भारत का निर्माण करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना, त्रिलोक सिंह छाबड़ा। जी हाँ, ये समझिए, अंडरलाइन कीजिए, इस शब्दों को समझिए। इसको हल्के रूप में लेने से बड़ा रिजल्ट नहीं आता है। हल्का अगर गेंद फेंकेंगे, हमारे गुरुदेव डीएन मिश्रा सर कहते हैं कि जैसा गेंद फेंकोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो जैसा हम समझेंगे, जैसा प्रयास करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो ये बात समझना है। ये प्लान बुक में सर पहले पेज पे दिया हुआ, जैसे उल्टेंगे ये दिखेगा और इसको हर आदमी को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ाने की जरूरत है। जब भी जो साथी होम मीटिंग कर रहा हो, जरूर हम अपने एमडी का स्टेटमेंट एक जन जन तक पहुंचाएं। अगर हम अपनी शब्दों से नहीं पहुंचाते तो उनकी शब्दों को जरूर पहुंचाएं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं, उनके उस शब्दों को कैसे उन्होंने साकार किया है। जी हाँ, आरसीएम डिस्प्ले वॉल के माध्यम से वो पुरुषार्थ को साबित करने का एक प्लेटफॉर्म हमको मिला है 20 सालों में। ये तैयारी चल रही थी। ये समझिए कि अभी तक बुनियाद था, अब तो शीश महल का काम शुरू हो गया। क्योंकि बड़ा सा बिल्डिंग बनना होता है तो बड़ा सा उसकी बुनियाद रखी जाती है। और हम आर्थिक आजादी की बात कर रहे थे, हम आने वाले समय में हम पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे थे, तो उसका ठोस आधारशिला रखा है आरसीएम डिस्प्ले वॉल और वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी नेटवर्क
आरसीएम डिस्प्ले वाल्व माइक्रो डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से वो आधार सिस्टम रखा जा रहा है जो आने वाले टाइम में हम आप रहे या न रहे, लेकिन हमारे बच्चों, हमारे आने वाले पीढ़ी को ये सिक्योरिटी देगा और भारत को वो समृद्ध भारत बनाएगा जो हम आप कभी कल्पना नहीं सोचे हैं, आम आदमी सोचता भी नहीं है। वो लाखों करोड़ों में एक आदमी होता है जो वो बड़ी कल्पना सोचता है। महात्मा गांधी थे और हम दूसरे महात्मा गांधी के रूप में मान सकते हैं माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को। ये आप जितने भी लोग हैं इस बात को समझ लें कि ये जो हमें अवसर मिला है ये सर खोने की जरूरत नहीं है। अगर खो लिए, अगर हम लोगों के पिताजी के पास आरसीएम होता तो क्या हम ऐसे इमोरलेक्स में रहते? क्या रवि शर्मा जी के पिताजी को मिला तो स्टार डायमंड के पिन पे है, 50 लाख रुपए महीना उठाते हैं, जब जो मर्जी होती है गाड़ी खरीदते हैं। अगर आज हमें मिला है तो आने वाले टाइम में स्टार डायमंड के पिन पे हमारे बच्चे होंगे और वो ऐश करेंगे। ये हमें समझना है। हम 500 रुपए के लिए आरसीएम नहीं करते, 5000 के लिए नहीं करते, 50,000 के लिए भी नहीं करते हैं, 5 लाख के लिए भी नहीं करते हैं। 50 लाख और आने वाले जो हजारों के को संबोधन करे उस स्टेज के लिए आरसीएम बिजनेस को समझना है। और ये माइक्रो डिलीवरी सिस्टम हमें दौर देगा। आरसीएम डिस्प्ले वाल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आरसीएम डिस्प्ले वाल बिना जोखिम के विशाल अवसर, प्रोडक्ट की देखरेख, प्रोडक्ट की देश भर में व्यापक उपलब्धता, वो आरसीएम की जन जन में पहचान, हाथों हाथ बिल बनाने की सुविधा से डायरेक्ट सेलर को कार्य करने में आसानी व विश्वसनीयता में वृद्धि, नेटवर्क विस्तार की अपार संभावनाएं, यह हमें समझना है। ये क्या है? आरसीएम डिस्प्ले वाल ज्वाइनिंग में आसानी और बढ़ोतरी। जो भी डिस्प्ले वाल होल्डर हैं और आप अगर अगस्त से चालू किए हैं और अगर आपके एरिया में 25-50 आपके माध्यम से ज्वाइनिंग नहीं आया है तो सर चेक करिए अपने आप को। नई पिन हासिल करना आसान। अगर आपकी पिन नहीं बदली है, आप जिस भी लेवल पे हो, आप वाइटल पे हो, अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया और डिस्प्ले वाला आपने किया और अगर आप वाइटल नहीं बने हैं तो अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि आप अमीरी का खजाना लेके और घर में सराने लगेंगे तो वो डायमंड सर जाएगा सर, वो फिर चला जाएगा मिट्टी में। डायरेक्ट सेलर सक्रियता दर में वृद्धि। जी हाँ, ये आपके उस एरिया में जब पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको जगाइए, जिसको आप ज्वाइन कराए हैं वो क्या लगातार प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या? टीम में आरसीएम डिस्प्ले वाल का प्रचलन बढ़ने से नेटवर्क में वृद्धि होगी। जी हाँ, ये हमें समझना है कि हम एक शेर का बच्चा शेर पैदा करता है, शेर का बच्चा शेर पैदा करता है, एक डिस्प्ले वाल को पैदा कर सकता है। और हर महीना अगर वो, हमारे गुरुदेव संजीव जी गोयनका कहते हैं कि हर सप्ताह अगर एक डिस्प्ले वाल नहीं करता है तो कम से कम 2 सप्ताह में भी तो एक कर ले। पूरे महीना में अगर 2 नहीं किया तो क्या करेगा? तो बकरी का बच्चा बकरी पैदा करता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता करता है, आदमी का आदमी करता है और डिस्प्ले वाल का डिस्प्ले वाल करेगा। तो सर ये बात समझ लीजिए कि अगर अभी तक आपने डिस्प्ले वाल का ओपनिंग नहीं किया है तो डायरेक्ट सेलिंग में आप वो उस कदम को अभी तक बहुत पीछे छोड़े हुए हैं। नए डायरेक्ट सेलर के लिए उत्पादों की आसान उपलब्धता। जी हाँ, क्योंकि हम पीयूसी किसी को ज्वाइन कराते थे, कहते थे कि जाना है पिकअप सेंटर 3 किलोमीटर, तो कहता था 3 किलोमीटर हल्दी नमक मिर्चा लेने कौन जाएगा? अब हम कहते हैं कि हमारे घर से सर ले लेना, कहता ओके रेडी। जी हाँ, स्वयं के सेल में बढ़ोतरी। जी हाँ, आज मेरे सेल में बढ़ोतरी हो गया। मुझे 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 में तो पता ही नहीं चलता कि 1 तारीख को मेरा डायमंड क्लब होता है और खुद जिधर मैं जाता हूं उधर से लेता हूं और डिस्प्ले वाल का स्टॉक बना रहता है 1 तारीख के लिए। जो मैंने टारगेट बनाया था उसके आधार पर मेरा सेल पहले 5,000 बीवी होता था, आज 6,000, 7,000, 8,000 आसपास के लोग वैसे ही प्रोडक्ट लेके जाते हैं। परिवार में उत्पादों की प्रति जागरूकता। अब प्रोडक्ट पहले से ज्यादा रहता है, अब लोगों को सूप पीना होता है, वो पापड़ खाना होता है, वो अब प्रोडक्ट स्पेशल रखा रहता है। ये समझना है हमें कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। परिवार के सहज और सक्रियता भागीदारी। अब हम बेचते थे पहले, अब हमारे फैमिली के लोग भी बेच लेते हैं। परिवार में उत्पादों का 100% उपयोग संभव। जी हाँ, किसी कारण से हम बाहर रहते थे और हमारे जितने भी साथी हैं उनको पता है कि किसी भी कारण से पिकअप सेंटर जाने में प्रॉब्लम होता था तो प्रोडक्ट पास से लोग ले लिया करते थे। अब घर में अवेलेबल है, जाने की जरूरत नहीं है, तो हम शुद्ध प्रोडक्ट और पैसा दोनों लेते हैं। जी हाँ, इस सारे चीजों को करने के लिए आपको एक शुरुआत करना है, विराट सेना 11 की टीम बनानी है। जी हाँ, हमारे गुरुदेव मिस्टर प्रहलाद राय जी कहते हैं कि कम से कम ज्यादा को नहीं फॉलो करेंगे। गोनिका सर भी यही बोलते हैं कि एक तुम और बाकी 10 को अगर फॉलो अप नहीं किए तो किसको किए? आप 100 को नहीं कर सकते, 1000 को नहीं करते, 10,000 को नहीं कर सकते, 10 को कर सकते। क्रिकेट टीम भी सर एक कैप्टन होता है, 10 को फॉलो करता है, हॉकी में 10 को करता है, फुटबॉल में 10 को करता है। एक टीम तो सर चाहिए।
विराट सेना 11 का बनाओ, आप कैप्टन बने, 10 खिलाड़ी को करे और पूरा अपने लर्न टीच डुप्लीकेट पे काम करे और फिर उसको उतरे सीरीज जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए, आर्थिक आजादी का। क्योंकि सर सेना के बगैर हम जीत नहीं सकते हैं, टीम के बगैर वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता है, या 2020 हो, वनडे हो या 5 दिवसीय हो, कोई भी खेल जीतना हो तो टीम के साथ जीतना होगा। और ये डिस्प्ले वाल का जो हमारे पास जो सिस्टम आया है, इसमें भी टीम वर्क बहुत बड़ा काम करने वाला है। अगर जो टीम वर्क पे काम नहीं करेंगे या 10 लोगों का टीम नहीं बना के काम करेंगे, वो पिछड़ जाएंगे, बाकी दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि दौर बहुत तेजी का है और पहला सर कहा करते हैं कि दौर डिजिटल और डिस्प्ले वाल का है, डिजिटल और डिस्प्ले वाल का है। तो ये बात हमें समझना है कि इस टीम के माध्यम से बहुत बड़ा जीत हासिल कर सकते हैं। अगर इस टीम को हम बना लिए तो गेम चेंजर हो सकता है। और आज संकल्प लेके जाए कि आप 10 का टीम बनाए, दुनिया जो जैसे काम कर रहा है करने दे, ग्रेडिंग बनाए, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, अलग अलग टीम तैयार करे, उसमें 10 टॉप टीम होना चाहिए। सर भारत ने बनाया था सर्जिकल स्ट्राइक का टीम, वो अलग टीम था, सेना में से छांट कर बनाया था, जनरल सेना उसमें नहीं जा सकता। तो हमें अगर आर्थिक आजादी करना है, हमें उस सीरीज को जीतना है, हमें वर्ल्ड कप को जीतना है, तो हमें टीम तो बनाना ही पड़ेगा सर। जी हाँ, चलते हैं आगे। और ये मैजिक ऑफ मार्केटिंग प्लान और डिस्प्ले वाल क्या है? हम कंज्यूमर होते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। यस, ये आप देखिए 7 लेवल है। ये 7 लेवल को सर देखिए, हम कस्टमर और कंपनी के साथ मिल गए, हम प्रोडक्ट 100% यूज कर लिए, तो काम हमारा हो गया। 45% से पैसा लेना है, 10 से 20% कंपनी ऐसे ही छूट दे रही थी। अगर वजन की बात करें तो वैसे ही ज्यादा मिलता है। आप ये देखिए कि रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट कौन दे रहा था? रिटेलर दे रहा था। कस्टमर को प्रोडक्ट रिटेलर को कौन दे रहा था? होलसेलर दे रहा था। होलसेलर को कौन दे रहा था? डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर को कौन दे रहा था? सीएनएफ दे रहा था। सीएनएफ को कौन दे रहा था? तो कंपनी दे रहा था, बीच में एडवर्टाइजर था। ये 7 स्टेप को हमें समझना है। और जब प्रोडक्ट हम 100% यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम दूसरे के पास कितना स्मार्ट बन के जाएंगे? हम पीवीएफ नहीं लेंगे तो कैसे स्मार्ट रहेंगे? हम न्यूट्रिशन वैल्यू को खुद नहीं जानते, हम न्यूट्रिशन बेचेंगे कैसे सर? तो हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमें 100% प्रोडक्ट यूज करके एक बिजनेसमैन की तरह ड्रेस के को पूरा सेटअप एंड गेटअप के साथ अगर हम जाते हैं तो गेम चेंजर हो सकता है। मैं एक साथ ला दिया हूं, ज्यादा मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि समय के पाबंदी में चलना मेरा धर्म है। क्योंकि मैं डेली लोगों को बताता हूं कि समय का महत्व समझना जरूरी है। जी हाँ, ये हमारा टैगलाइन है। और इस बात को हमें समझना है कि रिटेलर का काम कौन करेगा? ओपन डिस्प्ले वाल। 5000 भी इनकम आएगा 600 रुपया। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अगर रिटेलर धर्म का सही से अगर हमने निर्वाह कर लिया तो हमें 10 जो टीम मैंने बताया बनाना, वो 10 टीम बनाइए, सशक्त टीम डिस्प्ले वाल का, और उससे 5-5 हजार बीवी मिनिमम करवाना ही करवाना है सर। नहीं करेगा 5000 बीवी डिस्प्ले वाल तो क्या करेगा? वो बेकार है डिस्प्ले वाल लेना। अगर डिस्प्ले वाल 5000 बीवी नहीं करता तो किसी काम का नहीं हो। डिस्प्ले वाल लोग जुगाड़ से खोल लेते हैं सर, नहीं खोलिए जुगाड़ से। 10,000 की पूंजी होनी चाहिए। एक व्यापारी का पूंजी खत्म हो जाता है, व्यापारी कंगाल हो जाता है। व्यापारी को प्रॉफिट खाना होता है, प्रॉफिट में भी बचाना होता है। और एक व्यापारी पूंजी खा गया तो व्यापारी कौन सी का है? किस चीज का है सर? तो पूंजी बनाना है, क्योंकि पूंजी अगर बढ़ गया तो 10,000 रुपए में मैंने भी बहुत बड़ा काम किया था अपने ट्रेडिशनल कामों में। 10,000 से आपको 10 खोलवाना है और उससे 5-5 हजार भी लेना है। ये आएगा 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम और ये स्टार्टर पिन होगा और इनकम आएगा 2200 रुपया। उनके डिस्प्ले वाल के भी और पूरी टीम से अगर इसको करेंगे तो और ज्यादा आएगा, अप्रोक्स 2200 रुपया आएगा। और जैसे ही वो 10 लोग अपने टीम के साथ वो अपने उस टीम विजेता टीम को तैयार करेंगे तो सर सीधे रॉयल्टी पे हम आते हैं। और हम बनते क्या हैं? होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? वो अपने उस 10 के लिए काम करे, उस विजेता टीम के लिए काम करे। ज्वाइनिंग 100 लोगों को कराए, कोई दिक्कत नहीं। 200 लोगों को कराए, कोई दिक्कत नहीं। 500 को कराए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 को कराए, लेकिन 10 तो चुने सर। 10 कौन? 10 कौन? अगर 10 चुनने का तरीका आपको पता नहीं है तो 8 कोर स्टेप में आप जाएं। 8 कोर स्टेप के यूनिक एजुकेशन सिस्टम में चौथा नंबर है, उसको देखिए। चौथा वीडियो को देखिए 8 कोर का।
उसमें आदमी छांटने का तरीका बताया गया, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसमें आप जाके देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें आदमी छांटने का तरीका बताया हुआ एक और स्टेप में, और आप वहां पे जाके, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं 100 लोग होते हैं और सीधे रॉयल्टी पे आते हैं। वहां से हम 100 से 1000 पे जाते हैं, और 1000 लोगों से जब हम ये काम कराते हैं सीएनएफ के लेवल पे, 10,000 रुपए लगा के आप बने क्या, 10,000 में तो सर घर का सामान होता है। आप रिटेलर बन जाते हैं, आप अपने 10 लोगों को तैयार करते हैं, आप होलसेलर हो जाते हैं, आप होलसेलर से आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, अगले 10 लोगों को सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन से लेके और होम मीटिंग से लेके, वीकली मीटिंग से लेके, उन सारे सिस्टमों को आप सपोर्ट करते हैं और उन लोगों से मिलके काम करते हैं, तो 100 लोग आपके हो जाते हैं। और 100 से वहां पे सीएनएफ पे आते आते 1000 लोग हो जाता है, और आपका बिजनेस जो हो जाता है 50 लाख का सर। जी हाँ, और इनरोल्ड होते हैं लाख रुपए की इनकम, अप्रोक्स लाख रुपए की इनकम। और जब आप वहां से आगे बढ़ते हैं तो सीधा से जंप करता है बिजनेस, क्योंकि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन बिजनेस है और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये हमारी बात कंटिन्यू गोयनका सर और पहला सर से चल रही है, और उस पर बहुत घन मंथन के बाद मैंने ये तैयार किया अपना स्ट्रेटेजी, और मैं इस पे काम कर रहा हूं। मैंने मेरे जो भी मीटिंग होते हैं मैं बताता हूं, और मैं इसको छुपा के नहीं रखा, क्योंकि छुपाने का एजुकेशन चीज नहीं होता है, कैलकुलेशन चीज नहीं होता है। उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, जितना इंप्लीमेंट होगा, रिजल्ट आएगा। तो ये जो एजुकेशन है, इस बात को आपको प्रूव करके देता है कि एक चंद पैसा से, लोग कहते हैं बिना पैसा का ये डायरेक्ट सेलिंग है, बिल्कुल है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मेरा ट्रांजैक्शन जो आता है वो 1 करोड़ रुपए का महीने का आता है। मेरी आज दिन में मीटिंग थी, मैं बताया, एक व्यापारी थे हमारे साथ कि सर मेरा 1 करोड़ का महीने का ट्रांजैक्शन होता है, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, ये जो लैपटॉप है, ये बैग है, यही है, और ये हमें समझना है। और ये ट्रांजैक्शन में कहां लेके आता है आगे जब हम बढ़ते हैं। एडवर्टाइजर, जब हम 1000 लोगों को 10-10 लोगों पे मल्टीपल करते हैं तो 10,000 लोग होते हैं, 10,000 डिस्प्ले वार हमारे होते हैं, और बिजनेस 5 करोड़ का होता है, और वहां पे हम स्टार रूबी के लेवल पे होते हैं, और इनकम 5 लाख अप्रॉक्स होता है सर। और वहां से जब 7वें स्टेप पे जाते हैं, कंपनी के बराबर तक की स्थिति को अगर हम समझे, तो वहां पे अगर 10,000 लोगों को अगर ये करें, 1 लाख डिस्प्ले वाल होगा। और सर वहां पे जो होगा ना, हम सोच नहीं सकते सर, का, और इनकम आएंगे 50 लाख। मैं पहले ही कहा कि कंपनी को खोलना पड़ेगा पिन का दरवाजा, और नया पिन आएगा, और कंपनी तैयार है। हम लोगों को तैयार होना है उस पिन पे जाने के लिए, हम हमारे से खुले या दूसरा खोल दे, हमारे से खुले या दूसरा खोल दे। 20 सालों में कौन क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, अब हम क्या करेंगे उससे फर्क पड़ता है सर। ये बात आज संकल्प बांध के जाइए कि अभी 20 सालों में किसने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब कौन क्या करेगा इस पे फर्क पड़ता है। ये बात समझिए। इस बार दोगुने के पार ये कंपनी ने जो ऑफर दिया, हमें लगातार दिया, इस बात को समझिए कि गामा ओरिजिनल ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए 6 पीस गामा ओरिजिनल पे ऑफर दिया है। बहुत सारे ऑफर हमारे चल रहे हैं, ये एडिशनल बेनिफिट है। लिंक लास्ट हो रहा है, हरी संजीवनी लास्ट हो रहा है, ये 2100 भी लास्ट हो रहा है। हर आदमी के घर में कार या मोटरसाइकिल या मोबाइल आ सकता है, लेकिन बीसी छाबड़ा जी करते दरवाजा खोलोगे तब तो आएगा। न्यूट्री चार्ज लेते हैं और एनर्जी मिलता है, और साथ में गाड़ी आने की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना से बचते हैं और गेट खोलते हैं किसका, ये कार का। एक आदमी आज कॉलिंग हो रही थी, बात हो रहा था कि सर पड़ेगा क्या, हम कहे कि सर आप अपने को लक्की नहीं मानते हो क्या, तो कहा मानते हैं, तो बिल्कुल, तो कहा ओके अभी जाके खरीदते हैं। जो व्यक्ति कहता है क्या होगा, अरे भैया लक्की हो या नहीं हो, आप अपने को लक्की नहीं मानते हो। जी हाँ, हर आदमी लक्की है, इसलिए आदमी में जन्म लिया है। हम सभी लोग लक्की हैं, इसलिए आदमी में नहीं, तो अगर लक्की नहीं होते तो जानवर में होते, कुत्ते बिल्ली में होते, धक्का मारते रहता लोग रोटी के लिए, घर घर भागते रहते। हम लक्की हैं, और हम सभी लोग लक्की हैं, इसको कर सकते हैं। और इस बात को हमें समझना है कि लैपटॉप भी कर सकते हैं। जी हाँ, जितने भी लीडर हैं ये लैपटॉप भी कर सकते हैं, और स्मार्ट बिजनेस के लिए, जो बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, उस बिजनेस के लिए लैपटॉप की जरूरत है, ये हमें समझना है। और इसको और 4 चांद देने के लिए हमारा जो ऑफर है, इसको समझे। दिसंबर साल खत्म होने को है, नए महीने और नए साल के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, दिसंबर महीने में
क्या आपने अपने बम्पर उपहार ऑफर की विधि को पूरा किया है? आप देख लीजिए सर अपने, और उसके लिए एक जोरदार दिसंबर महीना खत्म होने को है। क्या आपने अपने महीने अपने बम्पर उपहार का लक्ष्य पूरा किया? देखिए सर 20 से 21 होने वाला है। अगर एक महीना मिस कर जाइएगा, अगर न्यूनतम बीवी पे चले जाइएगा तो अप्रैल में वही पैसा आएगा। इसलिए उसको मिस नहीं कीजिए, ना आप कीजिए ना आपकी टीम करे, ये समझना है। और कल जितने भी गेस्ट हो, जितने भी पढ़े लिखे हो, जितने भी टीचर हो, जितने भी प्रोफेसर हो, जितने भी लेक्चरर हो, उन सभी साथियों को कल इनवाइट करें। 8 PM में आ रहे हैं प्रहलाद एंड कदम सिंह जी के प्लेटफॉर्म पे चीफ स्पीकर सफायर मिस्टर एस सत्री जी। जी हाँ, डोंट मिस, आप मिस नहीं करेंगे। और आज के सेशन को हम जो इंड करेंगे, मैं अपने लेवल से इंड करूंगा, उसमें हम प्राण गीत सेशन करेंगे। तो सभी लोग सावधान मुद्रा में आ जाएं और हम प्राण गीत करेंगे। जहां जो बैठे हैं सावधान बैठ के ही करेंगे, लेकिन प्राण गीत आरसीएम का प्राण है। हम सभी साथियों को यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको आरसीएम समझ में नहीं आता हो तो डेली प्राण गीत जो मैं फिगर दिया था उस पीछे है। और उस प्राण गीत को जिस दिन जो आदमी समझ गया, वो आरसीएम निकलता है, आरसीएम का उद्देश्य है, आरसीएम प्रॉपर टोटल का टोटल जो समाज की जो स्थिति है उसमें कंप्लीट आरसीएम प्राण गीत है। तो आप उस प्राण गीत को आज जरूर गुनगुना के, जितने भी हमारे नए साथी हैं या हमारे पुराने हैं, उस प्राण गीत के साथ इस सेशन का हम क्लोजिंग करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय आरसीएम, जय आरसीएम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आज तो आपने मतलब सबका नींद उड़ा दिया। ये कंफर्म है इस दिसंबर महीने में सब मिरेकल क्लोजिंग करेंगे और इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि आज आपने बिल्कुल जो मैंने शुरुआत की थी कि 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो लोगों ने उस बात को गहराई से समझा कि हम 1 साल इंतजार नहीं करने वाले, हम इसी अगले 5 दिनों में मिरेकल करने वाले हैं। क्योंकि जितने हैंड राइज हो रहे थे बराबर मैं देख पा रहा था, बहुत ही गजब का आपका जो आज का ये आपने गर्म जोशी वाला माहौल पैदा किया है। निश्चित तौर पर इस महीने में बहुत बड़ी मिरेकल
रॉयल्टी की बौछार होने वाली है, नए पिनों की बौछार होने वाली है। बहुत सारे साथी नई वाइटल के लेवल को अचीव करने वाले हैं। बहुत सारी डिस्प्ले वॉल जो अभी तक यूं कह सकते हैं कि गियर नंबर होने वाला है। ये हैंड राइज इस बात का गवाह है कि वाकई में अब बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है, शीश महल बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आज के सेशन को। आज के हमारे स्पीकर ने जिस नए अंदाज में पिरोया, एक बारीकी से बारीक नॉलेज को एक इस छोटे से सेशन में पिरोया। ये पूरा एक वनडे वर्कशॉप वाला सेशन था जिसको उन्होंने सिर्फ 45-50 मिनट में उन्होंने कंप्लीट किया। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। इसके लिए हम सब साथी आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने सूचना दे दी है, लेकिन मैं पुनः एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। यस सर। सभी साथियों को 2020 का अच्छे असफलता और सफलता के लिए थैंक्स। असफलता आया उससे सीखना है, सफलता आया तो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना है। राइट। उसको ईगो में जाकर नहीं रोकना है, क्योंकि सफलता आता है तो दो चीज लेके आता है, साथ में एक ईगो लेके आता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेके आता है। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो आगे जाएंगे, अगर ईगो लिए तो आप उससे नीचे जाएंगे। तो ये 2020 हमारे लिए कुछ भी रहा हो, अगर सफलता में रहा हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे जाना है, अगर असफलता हो तो सीख के आगे बढ़े। 2021 का वेलकम करें। थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों का। और बिल्कुल नए साल में नई तैयारी के साथ और दिसंबर को बहुत गर्मजोशी से हम लोग क्लोज करेंगे। थैंक यू बहुत बहुत जैन साहब और सत्यप्रियत जी। थैंक यू सर। थैंक यू रंजीत जी। बिल्कुल मेरे आज के सहपाठी साथी सतपति जी के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। निश्चित तौर पर आपने आज के सेशन पे 4 चांद तो लगाए ही हैं, और सारी टीम जो आज पूरा हिंदुस्तान जो आज जुड़ा है आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिजिटल के माध्यम से, उन्होंने आज बहुत कुछ नया सीखा है, बहुत कुछ सीखा। यानी आपने डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम कहां से शुरू हुआ और आने वाला भविष्य कहां तक आपका ले जा सकता है, बशर्ते आपने सिस्टम को फॉलो किया, बशर्ते आपने अपने दिमाग को न लगाया, और बशर्ते आपने 100% देने का पूरा अपना एफर्ट देने का आपने प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर ये 2020 जो हमें बहुत कुछ देके जा रहा है, बहुत कुछ। मैं असफलता शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने अगर ये 2020 का साल इस दौर में ना देखा होता तो आज हम सूटकेस लेकर के फील्डिंग कर रहे होते, पूरे हिंदुस्तान में दौड़ लगा रहे होते। लेकिन पावर ऑफ कोरोना, थैंक्स टू कोरोना, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम पूरे हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर एक दिन एक समय में जोड़ सकते हैं। वो है डिजिटल युग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके माध्यम से आज आप और हम सब जुड़े हुए हैं। ये 2020 का सबसे शानदार हमारा सफलता है। हमने सबसे ज्यादा इसको सीखा है और हमने अपनी पूरी इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस में हमने इसको अपने सिस्टम के रूप में आजमाया और बहुत सारे मिरेकल करके दिखाए हैं। इस कोविड के दौर में नई पिनों का आगाज हुआ है इस डिजिटल युग के माध्यम से। ये है पावर इस 2020 का। इस 2020 में जो स्पीकर बनने की कभी सोच नहीं पा रहा था, अंदर स्टेज फियर था, वो फियर खत्म हुआ, वो आज अपनी खुद की डिजिटल मीटिंग्स ले रहा है। ये सबसे बड़ी सफलता हमने हासिल की है इस 2020 में। 2020 में सबसे बड़ा ये हुआ कि जो सोच नहीं पा रहा था वो इस माइक्रो डिलीवरी सिस्टम में आया और उसने अपने घर में एक शानदार होम शॉपिंग का आगाज डिजिटल डिस्प्ले वॉल के माध्यम से उसने इनोग्रेशन करवा करके एक शानदार स्टार्टअप किया और उसको लाखों रुपए महीने तक ले जाने का उसने ड्रीम बनाया। ये 2020 की सबसे बड़ी सफलता है। तो बहुत बहुत आज हमारे सेशन में रंजीत जी ने इस सारी चीजों का आगाज किया, मैं धन्यवाद देता हूं। और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर देता हूं, कल का सेशन जो हमारा टीम प्रहलाद और टीम कदम के सौजन्य से जो चलता है एवरी संडे अपॉर्चुनिटी वेबिनार के रूप में, तो कल हमारे इस प्लेटफॉर्म को सजाने के लिए आ रहे हैं हिंदुस्तान के एक शानदार कोर लीडरशिप, सफायर अचीवर और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर जो आज अपना जॉब रिजाइन करके फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। यानी सरकारी नौकरी को रिजाइन करके उन्होंने आज आरसीएम बिजनेस के उस पायदान को छुआ है जिसका सपना हर व्यक्ति का होता है। कल वो हमारे इस
प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, नन अदर देन मिस्टर एस अत्री जी फ्रॉम जिंद हरियाणा से। मैं कहता हूं कल किसी भी कीमत पर मिस ना करें, जबरदस्त प्रमोशन करें, क्योंकि वो ऐसे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं जिनको गणित का पूरा ज्ञान है। उन गणित के ज्ञान को लगाने के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री को चुना है, मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है। इसलिए कल के प्रोग्राम को आप मिस ना करें, पूरी ताकत से इस प्रोग्राम में आप अपनी तैयारियों को लगा दें। और सबसे बड़ा पावर जो है, ये आप उसका स्क्रीन पे उनका आप चेहरा देख पा रहे होंगे, ये है कल की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट ऑफ स्पीकर मिस्टर एस अत्री फ्रॉम जिंद हरियाणा से। जबरदस्त पर्सनालिटी है, एजुकेशन के मास्टर हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान रखते हैं। कल का प्रोग्राम इनका रहेगा, कोई भी मिस ना करें। टाइम का ध्यान रखें, 8 बजे है, लेकिन 7:45 पर एंटर करें। सोमवार को जो हमारा सेशन रहता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के रूप में, जिसमें टीम प्रहलाद और कदम सिंह जी के बैनर पर जो ये प्रोग्राम होता है, उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगी। स्पेशली 5 प्रोडक्ट जो हमारे आज के इस दौर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल और हाईएस्ट लेवल प्रोडक्ट इन आरसीएम बिजनेस जो भी बन चुके हैं, मल्टीग्रेन आटा, काढ़ा पाउडर, गिलोय तुलसी रस, एलोवेरा रस और पंच तुलसी ड्रॉप। ये 5 तत्वों की शक्ति और 5 प्रोडक्टों की पावर इस महीने की क्लोजिंग को आपका मिरेकल कर सकती है। जी हाँ, सोमवार रात को 8 बजे मिस ना करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन प्रोडक्टों की ट्रेनिंग दिलवाएं, मॉडल दिलवाएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, सबसे धमाकेदार सूचना, जो अब तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार, जी हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पहली बार डिजिटल फैमिली पिकनिक का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जो वेलकम करेंगे 2021 का आगाज में कविता बोल सकते हैं, या कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी तरह का पार्टिसिपेट आप इसमें करना चाहें तो इमीडिएट अपना नाम आपके अपने सीनियर के पास पहुंचाएं, ताकि आपको इस प्रोग्राम में आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले। इसको मिस ना करें। बहुत बड़ी तैयारी, 2021 का आगाज फैमिली पिकनिक के साथ टीम संजीव गोयनका और प्रहलाद राय जी के माध्यम से। और एक सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त सूचना, यहाँ 31 दिसंबर 2020 तक का जो आपका रॉयल्टी एंड अबव का जो सेलिब्रेशन आनी है, या उससे बड़ी पीने जो अचीव करेंगे, उसका वर्चुअल सेलिब्रेशन पार्ट 2 यहाँ टीम प्रहलाद एंड संजीव गोयनका जी के माध्यम से 14 फरवरी 2021 को वर्चुअल सेलिब्रेशन होने जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगले 5 दिन आपके पास है, इंतजार करिए नहीं, बल्कि लग जाए और ये अचीवमेंट्स हासिल करें। पूरा हिंदुस्तान, पूरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग आपके इस प्रोग्राम को वर्चुअली अपने घर बैठे देख सकते हैं, आपका सेलिब्रेशन होते हुए। तो मौका छोड़े नहीं, पूरी ताकत लगा दें। अंतिम 5 दिन आपके पास है, पूरी ताकत लगा दें। और एक शानदार सूचना, धमाकेदार सूचना, एक नई रॉयल्टी का आगाज आज हुआ है, जो हमारे शानदार यूथ लीडर उड़ीसा से निकले हैं, मिस्टर तन्मय कुमार पटनायक, जिन्होंने प्लेटिनम का लेवल अचीव किया है। मैं चाहता हूं एक बार सारे साथी दिल खोलकर इनका वेलकम करें कि ये रॉयल्टी अचीवर की कैडर में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत इनका हम हृदय से आभार, शुभकामनाएं देते हैं और उनको वेलकम करते हैं।